श्री सद्गुरुवाय नमः। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो कामयत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायण्ये वेदं सर्वं यद् भूतं यद् भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ये हो गया ये वेदवाणी जो होता है ये गुरुवाणी पूरे अस्तित्व में समाहित होता है और ये पूरा व्याप्त हो जाएगा और जो भी उसके अवरोधक होंगे वो हट जाते हैं। इस कारण स्तुति की जाती है। ओके। ये शरीर एक आवरण है। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं वैसे ही आत्मा का ये शरीर कपड़ा है। फिर उसमें मन है बुद्धि है उसी के अनुसार जैसे वो ग्रहण कर पाता है उसके अनुसार उसका गुण पैदा होता है और उसके अनुसार सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन गुण में कौन प्रबल है तो जो गुण प्रबल होगा वही आत्मा के करीब जाता है और उसमें लय हो जाता है। तो जब सतोगुण जब लय होता है अंतरात्मा में तब आत्मा जागृत होता है। और जैसे वायुमंडल होता है उसमें अखंड जो वायु तत्व है वो व्यापक होगा। ऐसे ही जो गुरुवाणी है शब्द ज्ञान इस अस्तित्व की जो ध्वनि है वो है ओम। ओमकार ध्वनि है अस्तित्व की। वो ध्वनि अलग अलग चक्रों से भेदन करते हुए आकाश का भेदन करता है और आकाश को पार करके
जो चैतन्य सत्ता है, चिदाकाश, वहां प्रवेश करता है। वहां से जो पूरा ब्रह्मांड है, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, उस पूरे ब्रह्मांड में वो अस्तित्व की ध्वनि ओंकार गूंज जाता है। ये होता है तप से। तपई ब्रह्मा, तपई विष्णु, तपई महेश। तप आधार सब सृष्टि भवानी। भगवान शंकर माता पार्वती को बता रहे हैं कि पूरी सृष्टि का आधार तप है। तपई से, तप के कारण ये सृष्टि टिकी हुई है। ऐसा जो कोई भी मंत्र होता है, अस्तित्व का जो मंत्र है, वो ओंकार है। इस ध्वनि का जो तप करेगा, ओ जहां तक ये ध्वनि जाएगी, वो कई लोगों को पार करता है। और वहां जितनी ऊर्जा शक्ति है, वो उसके शरीर में आ जाएगी। तब उसको ब्रह्म का ज्ञान होता है। नहीं तो वो जीव देश में रहता है, अपने को जीव समझ के जीता है, और वो कई जन्मों की यात्रा है, कई जन्म भी जाते हैं, फिर भी वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। ये इसका रहस्य है। तो कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग जो है केवल नाम का आधार है। अगर कोई नाम जपते रहे भीतर भीतर, अलग अलग नाम है, जैसे राम राम राम, ओम नमः शिवाय, जो भी है, ये सब गुरु मंत्र है। उस नाम को लगातार भीतर ही भीतर मन ही मन जपे, तो कलयुग की ये महिमा है। वो नाम जाप से उसके जितने पाप वगैरह निकल जाते हैं और शुद्ध होता है नाम जाप से। जब मन बुद्धि उसका हट गया, शरीर हट गया, अब उसकी चेतना, उसकी आत्मा ब्रह्मांड में फैल जाएगी, ब्रह्मांड से एक हो जाता है। तब उसको आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान होता है। जब उसमें जीने लगा, तो कंप्लीट अगर उसमें समाहित हो गया, उसके बाद जन्म नहीं होता। उसके बाद जो जन्म होगा, जैसे बुद्ध पुरुष होते हैं, तो उनको अधिकार है, वो 1-2 जन्म अपनी इच्छा से ले सकते हैं। उसके बाद जन्म नहीं होता। वो इसलिए, यानी ब्राह्मणी जो प्रतिष्ठा है, वो स्थापित हो जाता है। अब वो पूरा ब्रह्म और उसकी आत्मा एक हो जाएगी। जैसे कोई बूंद सागर में गिरा, तो सागर होता है कि नहीं? ऐसी ही हम लोग परमात्मा के बूंद है, और वो कहीं मिटा, जिस भाव में मिटेगा वो उसी लोक में चला जाएगा। ये उसका नियम है। और कलयुग, कलयुग में तपस्या का विधान नहीं है। केवल कलयुग नाम का आधार है। जो मन ही मन नाम जाप करते रहता है, वो तर जाएगा। कलयुग में वो नियम है। कलयुग में तपस्या का विधान नहीं है। नहीं। घर गृहस्थी छोड़ने का विधान नहीं है। केवल नाम जाप।
वो मुक्त हो जाएगी। ये नियम है उसका। कलयुग केवल नाम आधार, नाम के आधार पे मुक्ति होती है, क्योंकि कलयुग में ये पाप का युग है, जहाँ पाप ही पाप है, मुक्त नहीं हो सकता वो। केवल नाम उसको मुक्त करेगा और कोई उपाय नहीं। यह फल साधन से नहीं हुई, वो साधन का विषय नहीं है। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, हे प्रभु तुम्हारी कृपा से तुमको कोई कोई पाते हैं, ये आश्चर्य है। साधन करने वाले बहुत हैं, पर उससे कृपा का पात्र कोई कोई होता है। ये सब अब वो कहाँ गया भैया, मेरा बुक की तरह आ चाहिए। ये हो गया क्या, पढ़ लिया क्या? अभी क्या पढ़े थे? इसको पढ़े थे। हाँ ये तो हो गया इसका। हेलो एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। आपके पास स्वामी जी आए थे, राजस्थान राजस्थान से आए थे स्वामी जी। हाँ ठीक ठीक। हम आराम से घर पहुंच गए थे स्वामी जी। अब बताइए। आपकी सत्संग सुन रहे हैं स्वामी जी, बहुत कृपा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रणाम स्वामी जी। अब आप सत्संग दे रहे थे। बस बस, अभी कोई प्रश्न हो तो पूछो। स्वामी जी आपकी कृपा है बहुत। बस बस, वो भगवत कृपा सबके ऊपर है। प्रणाम। प्रणाम। नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम, बोलिए। जय हो प्रभु, जय हो। कर रही हूँ, कुछ तो दिखने लगा है, अच्छा होता है। आकाशी ध्यान कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ लगे रहिए। देखने लगा है बहुत प्रभु। बढ़िया। और कई दिन के बाद आपकी दर्शन हो गई भगवान। ओके। कृपा निदान, आपने तो गजब कर दिया भगवान। बहुत कृपा है। खुश हो गई हूँ मैं तो, खुश। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रभु। हाँ प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। गुरुदेव मैंने 10 दिन पहले, आपको याद होगा, अब मैंने आपको बोला था गाड़ी रुक गई है, धक्का लगाओ। तो गुरुदेव अगले दिन से मेरे को ऐसा आंखों में आई फ्लू हुआ, बहुत दर्द, मेरे 11 दिन आंखें ही बंद रही। और ऐसा धक्का लगाया आपने, मैंने आंखों में बंद करके ध्यान ही करती रही, सारा काम छूट गया। और गुरुदेव अब तो डर लगने लग गया, आपको धक्का लगाने के लिए नहीं बोलना, अब आप ड्राइव करो गाड़ी, आप स्टेयरिंग थमा लो, आप मेरे से ड्राइव नहीं हो रहा, अब आपको गाड़ी देने आई हूँ, आप ड्राइविंग करो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ड्राइवर ही हूँ ना। अब मेरे से आप धक्का लगा के आप पीछे थे और मैं आगे चला रही, अब मेरे से नहीं होगा, अब आप स्टेयरिंग थाम लो। बस वो सब गुरुदेव करता है। जी गुरुदेव दोबारा बोलिए, आपने क्या बोला? वो अंतर्यामी जो है सबकी समस्या को दूर करता है। जी गुरुदेव। और गुरुदेव मैंने आंखें बंद, जो आपकी जरूरत होगी वो मिलेगा आपको। जी गुरुजी। और गुरुजी मैं आंखें बंद करके, कोई काम नहीं था, आंखें खोल ही नहीं पा रही थी, तो मैं दर्द को देखती रहती थी। तो बीच में ऐसा होता था कि जैसे मैं किसी खाई में गिरने वाली हूँ, और एकदम से ऐसे झटक के उठ जाती थी, एकदम से बॉडी झटक जाती थी एकदम से, ऐसा 10-15 बार हुआ। वही आप गलती कर रही हो। अपने आप ही हो जाता था जी। जैसे ही खाई आए, आप प्राण की मोह छोड़ दो, कूद जाओ उस खाई में, आपको कूद ही जाना है और आप पहुंच जाओगे। वो अपने बस में नहीं था गुरुदेव, वो ऐसे अपने आप से झटक के उठ जाता था शरीर।
वो ठीक है, आप करीब करीब पहुंच गए हो और आपको उस खाई में कूदना बाकी है। जी मेरे गुरुदेव ने धक्का लगाया था, थोड़ा हाँ तकलीफ तो हुआ पर धक्का लगाया था। अब आप स्टेयरिंग संभाल लो। हाँ, बिल्कुल। जी आप छोड़ गुरुदेव। दो, मेरे ऊपर पहुंच जाओगे। जी गुरुदेव, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। स्वामी जी। ओके, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। अच्छा। आज ही हमारे जम्मू कश्मीर में शांति का थोड़ा सा माहौल हुआ है। अच्छा। मैंने अपने आंखों के सामने ड्रोन जाते देखे अपने छत के ऊपर, हाँ। और वो जो एयर फायर्स होते हैं वो भी देखे, सब कुछ। हम्म, सारे लोग बहुत डर गए थे स्वामी जी। बट अच्छा। स्वामी जी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों। डर का हम्म, कोई नाम निशान ही नहीं था। मैंने बोला हम्म, जब जिन्होंने जाना उन्होंने जाना ही है, तो ये हम्म, सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है, तो सफाई हम्म, हो रही है, तो ये कोई हम्म, ना कोई बहाना तो लेना ही है नेचर ने। हाँ। तो मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। बट सबने बोला कि हमारा घर ना बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, अच्छा। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं एयरपोर्ट जाते हुए, बिल्कुल सामने हम्म, दिखाई देता है। तो हम्म, थोड़ा सा फिर लोग बोलने लगे चलो चलो चलो, हमारा वहां पे खुद में घर है हिल स्टेशन हम्म, पे, वहां चलते हैं। तो मेरा हम्म, बिल्कुल नहीं दिल था जाने का, बट फिर भी जाना पड़ा। अब बिल्कुल हम्म, ठीक ठाक हो गया, मैं तो सिर्फ प्रार्थना ही करती रही। वो एक हम्म, मंत्र थी, मैं बोलती थी, सर्वे हम्म, भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ हम्म, कश्चित् भाग् भवेत् शिवाय नमः। बस हम्म, इसी को ही ठीक है। मैं पूरी दुनिया के लिए मांगती थी, कि हम्म, सबके भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। तो हम्म, ठीक है, सब निरोगी रहें। चलो, हम्म, अब भगवान की दया से युद्ध तो थम गया। बट हम्म, स्वामी जी, प्रिडिक्शन जो हो रही हैं, बड़े बड़े जो हम्म, ज्योतिषी वगैरह हैं भारत के माने हुए, मतलब वो हम्म, तो कह रहे हैं कि भविष्य मालिका के मुताबिक 25, 26 और 27, ये 3 साल तो बहुत ही इंडिया के लिए वो है, मतलब परीक्षा ही है। बट हम्म, विश्व गुरु कहलाएगा ये, जीतेगा हम्म, ये। ठीक है, हम्म, ये सारे देशों को वो करेगा, आह्वान करेगा मतलब। तो हम्म, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? और मुझे डर नहीं लगा, और इसके बारे में भी बताना कि भगवान की कृपा है या कुछ ऐसा है। हम्म। उसमें आप अपने ध्यान में लगे रहो, अंतर्यामी का ध्यान करते रहो। बाकी जब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। भविष्य की चिंता ना करो। बस इतना ही कहना है उसमें। ठीक है, प्रणाम ठीक स्वामी है। जी। ठीक हाँ है जी, स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी हाँ, जी, आज बोलिए। गुरु पूर्णिमा है। प्रणाम आपको, बहुत बहुत करुणा निधान आपके श्री हाँ चरणों में। जी। कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी महाराज। जी, हाँ जी। एक अनुभव कहना चाह रही थी। आज दोपहर को मैं सो रही थी और अपने आप ही सोते सोते अंदर जैसे आंखों से अंदर देख रही थी कि बादल फटे और अंदर जैसे अंगूर का। हाँ। तो स्वामी जी, ये सब क्या है? मतलब कुछ मुझे ये चेतन के संकेत है। आने वाली है। घटना की एक संकेत मात्र होता है। हाँ हाँ। वो वो सूचित करता है और कुछ नहीं है वो। मतलब सही है। हाँ, सही है वो। स्वामी जी, और कुछ हमारा अच्छा जल्दी हो तो कुछ आप हमारे को कुछ होमवर्क दीजिए कि अब हम आप और क्या करें जिससे कि जल्दी आपकी करुणा बरसे हमारे ऊपर। आप नाम जाप करते हो क्या? स्वामी जी, मैं कुछ भी नहीं करती। अच्छा, ठीक है। आप मुझे आप मुझे अपनी वाणी से कुछ भी दे दीजिए। हम्म। अभी आपको अज्ञात में जाना है। जी। जैसे आपको नींद आती है सुसुप्ति में, हम्म।
को जागृत सुषुप्ति में लाना है। जी जागते हुए सुषुप्ति में जाओगे जी और कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें जियोगे। हम्म, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। फिर मतलब एक हफ्ते ज्यादा से ज्यादा ना कुछ सोचे ना समझे, बस पागल जैसे हो जाए। ना, जो तो दिखाई नहीं था वो हाँ हाँ जीवित है, उसको जानना ठीक है है। आपको। हाँ, हाँ हाँ दिखाई तो देता उसको है, माया तो है। उसको बैठ करके ध्यान करें या चलते फिरते? चलते फिरते निरंतर है। अ- मतलब हाँ, उसका स्मरण रहे। हाँ, स्मरण रहे। अच्छा, उसी को जीना कहते हैं। हाँ जी, हाँ। तो उसको मतलब किस तरीके से याद किया जाए कि ये अदृश्य है या ये अज्ञात है, कैसे करके कुछ आप बताओ हमें। आपको देखो, हवा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। हवा को देखो आप, आदत डालो। अच्छा, उसको हाँ, एहसास करें। एहसास करें। अच्छा। आंख से, हवा खुली आंख से देखोगे एक। हम्म दूसरा, आप जो श्वास लेते हो और छोड़ते हो, हम्म वो भी हवा है, वो भी श्वास है। हम्म उसको भी देखो और दोनों को ठीक है। मिलाओगे। अच्छा, हाँ, तो स्वामी जी अभी कितना दूर है हम पहुंचने में? कितनी तपस्या और करनी पड़ेगी? वहां टाइम फैक्टर नहीं है। अच्छा, जितना आप उसमें एक हो जाओगे, वो ठीक है। मंजिल आ जाती। आप एक हुए अच्छा तो मंजिल अच्छा आ। हाँ, टाइम फैक्टर हम बता नहीं सकते उसमें। अच्छा। चाहे तो वो 5 मिनट में चले जाओ, या हम्म 5 घंटे में, या 5 साल में, या 5 वर्ष, जो भी है। टाइम हम्म फैक्टर बिल्कुल नहीं चलता, अच्छा। वो बियॉन्ड टाइम है। हम्म बस अब आपके ऊपर है कि कैसे जीते हो। अच्छा, इसी को अद्वैत कहते हैं। हाँ, यही अद्वैत है। अच्छा, प्रणाम स्वामी जी, खूब खूब आपके हाँ, चरणों में कोटि कोटि बंदन। जय प्रणाम प्रणाम। सच्चिदानंद, जय हो करुणा निधान गुरुवर आपका। प्रणाम। प्रणाम। आज बोलिए। गुरुजी, आज गुरु पूर्णिमा है और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। और मैं अपने अपने भाव को 2 लाइन गा के व्यक्त करना चाहता हूँ आपसे। यहाँ व्यक्त करिए। गुरुवर चरणों में तेरे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ, राह दिखाना हमें, राह दिखाना हमें, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना हमें, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना हमें। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। कितना भरमाया है जमाना हमें, हाँ जमाना हमें, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना हमें, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना हमें। बहुत गुरु जी, बढ़िया। ये गाना और भजन नहीं था, ये सच में आपके चरणों में स्थान चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता है बिल्कुल ठीक और है। आपको बस सुन लेते हैं और हम्म, समझ में नहीं आता है कुछ कि कैसे क्या, कई चीजों आप से बहुत आदमी पंडित परेशान। हो। क्या गुरुवर? बहुत अच्छा है।
जितने समझदार लोग होते हैं वो कभी नहीं जा पाते वहां। समझते समझते जिस रोज आप ना समझ हो जाओगे, आप पहुंच गए, मंजिल वही है, ना समझ। अब आप बिल्कुल वो करीब हो और फिर भी आप शंका कर रहे हो, वो आपको फिर भटका सकता है। आप वहां पर बिल्कुल स्टॉप हो जाओ और टोटली साइलेंट, आप कुछ करो मत, फिर बिल्कुल करीब हो आप। ओके। इधर उधर की अजीब सी बातें सबकी, वो सब परेशान कर देता है, समझ में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। आप कोई आप तो चीज रुकते हैं। ग्रहण न करो। वहां पर आप परमात्मा की एक बूंद हो। एक बूंद कुआं में गिरेगा तो कुआं हो जाएगा, तालाब में गिरेगा तालाब हो जाएगा, परमात्मा में गिरेगा परमात्मा हो जाएगा। एक बूंद पानी और पूरा सागर, सागर भी पानी और एक बूंद भी पानी, तो दोनों एक हुए कि नहीं? हम्म। बूंद भी पानी, सागर भी पानी। पहले आपसे पूछते रहते थे हम कि कब कैसे हैं, कितना टाइम, जैसे अभी किसी माँ ने पूछा ना कि कितना टाइम लगेगा, तो अब ये सब चीजें व्यर्थ की लगती है मुझे, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ जी। वो हाँ, हर चीज व्यर्थ का लगता है, या लोगों का साथ, या जो भी, मतलब लोग जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैच्योर हो रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ कि मैं खुद से ही प्यार कर रहा हूँ, सामने बस नौटंकी चल रही है मेरी, कि दूसरों को दिखाना बस, या लोग खुद सब अपने से ही प्यार कर रहे हैं, ये बस नौटंकी चल रहा है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, या जो भी हो, एक अलग चीज है। मैं सबकी बात कर रहा, भाई बहन से लेके माँ बाप से लेके सबका। तो एक अंदर से एक निराशा भी एक छा छा जाती है, कभी कभी खुश हो जाता हूँ, कभी कभी तो बड़ा इलॉजिकल सा दिमाग हो गया है। तो ठीक है, आप एक काम किया करो, आपका होमवर्क है, बताइए। अज्ञात को ढूंढना, जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो आप। तो ये वो आपका वो करता हूँ तो भाग मन एकदम बेचैन हो जाता है, मतलब बैठने, होने दो। मतलब 2 सेकंड नहीं बैठ सकता मैं, ऐसा हो जाता है। नहीं, फिर आप करने में आ जाते हो। अच्छा। नॉन डूइंग को छोड़ो मत आओ, आप डूइंग में मत आओ। डूइंग में आते ही मन बुद्धि आ गया, माया शुरू हो गई, अब आप हटा नहीं सकते उसको। नॉन डूइंग, जैसे रात को आपको नींद आई तो हम्म। क्या जानते हो, कुछ नहीं। वहीं आपको जागृत पे जाना है। नॉन डूइंग बिल्कुल करीब हो, थोड़ा हिम्मत करो, छलांग मारो, पहुंच जाओगे आप। बिल्कुल। आपका आशीर्वाद चाहिए आज। केवल हमारा आशीर्वाद है, शीघ्र पहुंचो। प्रणाम गुरु। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, ये कहते हैं ना आप छलांग मारो, हम्म। तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आता, मतलब उस समय हमको नॉन डूइंग, जैसे नॉन डूइंग तो है, अज्ञात में जाने के बाद तो हम नॉन डूइंग में ही आ जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते। फिर मतलब क्या, मतलब वो समझ नहीं आ रहा है कि क्या, कैसे छलांग। निरंतरता, निरंतर, हम्म। वहां से हटो मत, व्यवहार भी करो और उसमें रहो भी। वो लिंक आपका टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि स्वामी जी जैसे ही थोड़ा सा भी ध्यान आता है उसको तो टच करने लगते हैं फिर से। उसको ऐसा समझिए, वो हम्म। लिंक जो है, हम्म। जैसे पानी का एक बूंद है, आप हम्म। पानी से एक बूंद गिराओ भला, वो गिर जाए। हम्म। लेकिन आप तेल का एक बूंद है उसको गिराओ, क्या अंतर है बताइए? पानी का एक बूंद और तेल के एक बूंद में, हाँ। अगर पानी के एक बूंद को गिराएंगे तो मिल जाएगा पानी से पानी में। हाँ, और तेल?
तेल अलग हो जाएगा स्वामी जी, नहीं नहीं मिल पाएगा। बस वही है, असली ज्ञान वही है, वही आपकी हम्म समझ आया स्वामी जी। जी जी। आत्मा है। जी जी जी, समझदार धन्यवाद कोई स्वामी जी। काफी है। मैं हम्म इशारा कर दिया, आप समझ दिया, बात खत्म हो गई। हम्म धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, एक मुझे कंफ्यूजन ये है हाँ कि जी। एक है स्वभाव में रहना, और हाँ। आपके लेक्चर से पता चला है कि एक बात होती है स्वभाव में रहना और हम्म। एक बात होती है मन में रहना, है ना? हाँ। तो हाँ। हम स्वभाव में है, रह रहे हैं कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? हम्म। स्वभाव माने होता है स्व का भाव। आप स्वयं हो। अब आप चुप हो जाओ, तो क्या अनुभव होता है? वो ठहर जाता है, कुछ नहीं, बस है ऐसे ही। राइट। वहां पर कोई विषय रहता ही नहीं, ना कोई जी संसार है, ना कोई शरीर है, ना कोई माया जाल है। वहां शुद्ध आत्मा रहता है, शुद्ध चेतन स्वरूप। वहां जीवनी सत्ता है, महाजीवन है वो। बस आप स्टॉप हो जाओ, स्टॉप एंड सी। आप रुको और देख लो, कुछ करो मत, आप पहुंच जाओगे। तो गुरुदेव, स्टॉप एंड सी में फिर शरीर जो करता है करने दे, मन जो करता है करने दे, पर हम ये जो हैं वो स्टॉप वाले में रहे ऐसे। ये जब मेच्योर होता है, जी तो जैसे आप दूध को जमाए तो क्या हो गया? दही हो गया। अब दही को मथे, अब क्या हो गया? मक्खन, मक्खन को तपाए, अब क्या हुआ? घी बन गया। बस ऐसी स्टॉप होते होते चला जाएगा, वो आत्मा में पहुंचा देगा। घी घी आत्मा है, बाकी अवस्थाएं हैं सब मन की। जी आप प्रयास गुरुदेव, करो और बने रहो, फिर मेरे को बताओ। हाँ, इसके साथ ही अगर स्वभाव में है और फिर अनदेखा देखा कर रहे हैं, तो फिर हाँ। वो ऐसे हो जाएगा ना कि मन में है और फिर मन की भूमिका से देख रहे हैं, ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ, वो नहीं, ऐसा समझो, आप एक बूंद तेल पानी में डालो, क्या होगा? वो तैरेगी ऊपर। हाँ, वो पानी से मिलेगा नहीं। जी ऐसे ही आत्मा माया से कभी नहीं मिलती, वो अलग रहेगी। वो उसका नाम है साक्षी। उसको ही साक्षी गोपाल कहते हैं। वो कभी नहीं मिलेगी माया से, क्योंकि वो भगवान है। जी माया उसकी दासी है। जी बस लगे रहो आप यात्रा में, कुछ सोचो समझो मत। हाँ जी चला। गुरुदेव, थैंक यू। ओके गुरुदेव चरण स्पर्श दोख। जी, प्रणाम। प्रणाम। बोलिए। गुरुदेव, वो शायर ने दो बातें बोली थी हाँ। कि आवाज कान तक आती है और खामोशी आसमान तक जाती है। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा ये जान के गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद। चरण स्पर्श दोख।
इसको नोट करना है। आवाज ध्वनि कान तक आएगी और खामोशी आसमान तक जाएगी। ओके, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आज तो बहुत विशेष दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है, तो जी हाँ, आपको बहुत शुभकामनाएं हम सबको नमस्कार भी। जी महाराज। और स्वामी जी, एक बार ना आप आज नाम जप की महिमा बता दीजिए। आप सबको कहते हैं नाम जप करो। हाँ जी। नाम जप की महिमा ये अपरंपार है, इसको बता नहीं सकते हम। जिसको अनुभव होगा वही जानेगा। बताने जी की चीज मत करो, आप करके देखो, अनुभव करो। जी। तो जी हाँ। स्वामी जी, हम जो अज्ञात में आप जाने को कहते हैं, तो वो अज्ञात में जाने से हम जल्दी पहुंच सकते हैं या नाम जप से भी पहुंच सकते हैं? नाम जाप से जल्दी पहुंचोगे। अच्छा। जी हाँ। अज्ञात तो हम उसकी जगह थोड़ा सा बताते हैं, वो अज्ञात से भी अज्ञात है वो। नाम जाप वहां तक ले जाएगा। अच्छा। जी हाँ। नाम जाप को कभी मत छोड़ो, नहीं तो जी। अधिकांश लोग भटक जाते हैं वहां। हाँ, नहीं, बहुत लोग कहते हैं हम कई सालों से नाम जप कर रहे हैं, 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो ऐसे भी लोगों को सुना है। तो नहीं, वहीं जाके रुक गए। तो वहां वो कहाँ कमी रह जाती है स्वामी जी? जब आपकी बुद्धि, आपका मन समझ ना पाए हम्म। तो आप रुक जाओ और उस अज्ञात में, उस नासमझी में छलांग मार दो, मंजिल आ गई। आप अपने आप को बचा के मत रखो वहां, हम्म। बस छलांग मार ही दो, देखा जाएगा जो होगा। अच्छा। बस। जी हाँ। बढ़िया। दिखता आसान बिल्कुल। है, पर करना आसान तो नहीं लगता। आज हिम्मत की बात है ना, हाँ जी। हिम्मत की बात है। हाँ, हिम्मत की बात है स्वामी जी, वही थोड़ा सा। हम्म। और कई बार ना संशय आ जाता है, वो भी रोक देता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं, होगा। देखो, एक मस्त राम था, वो नदी किनारे जा रहा था, हाँ तो जी। उस एक लाश बहते हुए नजर आई। तो हम्म। मस्त राम पूछा मुर्दे से, हम्म। क्या तू बतलाएगा? तो मुर्दा क्या बोलता है, अरे हम्म। जीते जी मुर्दा हो जा, तब आनंद तो हाँ। पाएगा। हाँ, ये तो सही बात है। फिर तो परवाह ही नहीं करनी किसी बात की। पचास भी नहीं। और कहते हो भगवान मिले, वो कैसे मिलेगा? हम्म। नहीं मिलेगा वो। जी जी। बस। जैसे भगवान में आप फूल चढ़ाते हो कि नहीं, चढ़ाते हैं। आप भगवान के एक फूल हो कि नहीं, बिल्कुल। आप अपने को चढ़ा दो ना भाई। हाँ, सही बात है। हाँ, समर्पण तो करना ही पड़ेगा, सही है। बिल्कुल, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं। मतलब जो वो करवा रहा है वो करो, बहती धारा में जैसे बहते हैं वैसे बहते चलो, है ना? बिल्कुल। हम्म। वो जहां आप कहे कि मैं ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, ये परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है, अहंकार। स्वामी जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि हम ऐसे हैं, हमें तो लगता है हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। हाँ, मुझे तो ऐसे बिल्कुल। ही लगता है कि मैं तो कुछ ही नहीं कर पा रही। एक चीज आपको और याद रखना है हाँ जी। कि जो तेरी मर्जी, जी। जो तेरी मर्जी, हाँ, जो तेरी मर्जी। बस आप जिए चलो, शिकायत नहीं करना। जी जी जी। खत्म। सब मिल गया, धन्यवाद विधान। सब स्वीकार करो। हाँ स्वामी जी, सही बात है। बस। अरे छोटी सी जिंदगी है, बचा के करोगे क्या? हम्म। वो जाने दो, शिकायत जो होता है करने के होता बाद भी स्वामी जी जो होना होता है ना वही होता है, कोई फायदा भी नहीं होता है है। शिकायत का। हाँ, जो होना है सो होना है। बिल्कुल। जी।
स्वामी जी धन्यवाद प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। आपको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुबारक। जिस समय आप कुछ भी समझाते हैं ना, उस समय तो हाँ ऐसा लगता है कि बस अंदर तक हर चीज उतरती चली गई, और बिल्कुल जब आप ठीक। चले जाते हैं तो फिर वो चीज कहाँ चली जाती है, वो पकड़ में क्यों नहीं आती? हाँ इसका कारण है, देखो आपका होना सीमित है कि व्यापक है? व्यापक है स्वामी जी। आप किसमें जीते हो, व्यापक में कि सीमित में? जीते तो हम सीमित में हैं, लेकिन व्यापकता को महसूस नहीं कर पाते। तो जो सीमित में जीता है वो व्यापक का महसूस कैसे कर लेगा? वही तो स्वामी जी, वो व्यापकता कैसे महसूस करें? हाँ उसको ऐसा महसूस करो, आप एक गिलास में पानी लो और उसमें एक बूंद पानी डालो, केवल एक बूंद। अब क्या होगा? वो उसमें मिल जाएगा स्वामी जी। अब वो बूंद को निकाल के बताओ। बूंद नहीं निकल सकती स्वामी जी। आप परमात्मा के एक बूंद हो। जी स्वामी जी। अब जी के बताओ आप। स्वामी जी, वो तो उसी में मिल गई, व्यापक हो गई। बिल्कुल। अच्छा देखो, आप रात को नींद में जाते हो। जी स्वामी जी। नींद में आपका संसार कहाँ है, शरीर कहाँ है, मन कहाँ है? अज्ञात में स्वामी जी। अज्ञात में चला गया। तो वो अज्ञात वही आपका आत्मा है, जी स्वामी जी। वही परमात्मा हो जाता है। आत्मा सो परमात्मा। जी। तो आप जो जी रहे हो इस शरीर में, अज्ञात को भूलो मत और ये अनुभव करो कि मैं अज्ञात हूँ। अब मृत्यु अच्छा, आप किसकी ज्ञात की होगी? अज्ञात कैसे मरेगा? सही बात है स्वामी जी। यही तो होता है, माया फटाफट घेर लेती है बड़ी बिल्कुल जल्दी होगा ही। जल्दी। और स्वामी जी, कभी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऊपर बहुत अच्छे उसमें पहुंच गए, कभी एकदम नीचे लुढ़क जाते हैं। तो अज्ञात में आप कैसे जियोगे? अज्ञात में ना, बिल्कुल ना समझ हो जाएंगे स्वामी जी। वैसा नहीं। अज्ञात में जीने के लिए आप अज्ञात को देखोगे। ठीक है जो स्वामी जी। नहीं दिखता, उसको देखो लगातार, जी आप पहुंच जाओगे वहां। ठीक है स्वामी जी। अब फिर से बीच में थोड़ा भटकाव हो गया था स्वामी जी, हाँ मुझे लगता है फिर से बिल्कुल लग के करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी स्वामी जी। अब निरंतर स्वामी जी, अब बस सीरियसली निरंतर अज्ञात में रहकर देखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप पहुंचोगे। जी ये थैंक सब यू गुरु स्वामी जी। कल्याणम भवति, कल्याण। थैंक यू स्वामी प्रणाम जी। गुरुदेव। आपका आशीर्वाद है तो सब कुछ है। हाँ प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोपाल से राज विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ जी। गुरुजी, अजपा जो है मेरी सांसों से चलता है निरंतर, तो क्या ये मेरी आखिरी सांस तक चलेगा? ऐसा नहीं है। अजपा जाप जो होता है, जाप करते करते जब आप अजपा हो जाते हो, जाप बंद हो जाएगा तो मंजिल आ गई, अपने से जाप बंद हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। जैसे आपको रात को नींद आती है तो कौन सी साधना करके नींद आती है?
अजपा में ही जाता हूँ तो नींद आ जाती है सोते हाँ सोते। तो बहुत बढ़िया है, वो दोनों एक है, अजपा और नींद दोनों एक है। दोनों एक ही। हाँ लेकिन नींद में जाप नहीं होते फिर। नहीं होंगे ना, तभी तो अजपा कहलाएगा। अच्छा। हाँ और सुबह उठते ही जैसे ध्यान आता है फिर अजपा आ जाता है। हाँ फिर ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक। निरंतर चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा जी गुरु जी। हाँ पूर्णिमा के अवसर पर आपके चरणों में प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। के प्रणाम। बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं गुरुदेव। शुभकामना शुभकामना। चरण स्पर्श गुरुदेव, आज चरण स्पर्श, बहुत सारा प्यार भी गुरुदेव। गुरुदेव अब कुछ समझ नहीं आता गुरुदेव, बस आपने साक्षी ध्यान का बोला था गुरुदेव, वही चल रहा है। और बस इतना हो रहा है गुरुदेव कि गीता पढ़ते हैं, वैसे तो मन बुद्धि कुछ समझ नहीं आता गुरुदेव, लेकिन जहाँ समझ आ जाता है गुरुदेव वहीं बहुत रोना आ रहा है गुरुदेव, रोना बस। गीता पढ़ते पढ़ते बहुत रोना आता है गुरुदेव। बस अभी आप बहुत करीब में हो और समझ में नहीं आता, उसके साथ आप एक हो जाओ, आप ना समझ ही हो जाओ। ना समझ होके देखो, मंजिल आ गई। ना समझ हो जाओ और मंजिल आ गई। बस आपको थोड़ा हिम्मत की बात है, आप स्वीकार कर लो कि आप ना समझ हो, आप पहुंच जाओगे। कुछ समझो ही मत, क्योंकि सारी समझ माया का खेल है। बहुत करीब हो, अब केवल छलांग की बात है। ना समझ ही हो जाओ, स्वीकार करो। ये आखिरी पर्दा में आप आ चुके हो और वही मन आपको धोखा देगा। ना समझ ही सब कुछ है। हटो मत वहां से, पहुंच जाओगे। वहां से हटे कि आप भटकोगे, ये जान लो आप। गुरुदेव अपना हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए गुरुदेव। बिल्कुल। मुझे अब और जन्म नहीं लेना इस धरती पे गुरुदेव। गुरुदेव मुझे अपना हाथ रख दो गुरुदेव। होगा, याद रखो। तथास्तु। नमस्कार गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। जी गुरुदेव, मुझे कुछ आपसे प्रश्न था। हाँ गुरुदेव, अपने कल्याण के लिए जो भी करना चाहे या जो भी त्याग कर सकते हम, करना जरूरी है, जिसे अपने जो होते घर परिवार वाले रिश्तेदार उनकी खुशी को छोड़ दे? नहीं, नहीं। सबको साथ लेते हुए जाओगे। जी। अभी आपके अपने परिवार के प्रति कर्तव्य बाकी है। आप अपने परिवार वालों के लिए ऋणी हो, वो ऋण को कौन चुकाएगा? जी जी वो ऋण बाकी रहेगा तो आप मुक्त नहीं हो सकते। जी जी गुरुदेव। सब एक प्रणाम दूसरे गुरुदेव। होता है। प्रणाम गुरुदेव। ये तो फिर वो जन्म पे जन्म चलेगा। इसी जन्म में सब ऋण चुकता करो आप।
जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरु चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरु चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। गुरुदेव मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, बस सिर्फ प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार बस आप पे आता है, और कुछ भी समझ में नहीं आता, और बहुत रोना आता है, बस यही आता है मुझे। यही तो मंजिल है। आप मंजिल को कहीं छोड़े तो आप भटकोगे फिर। कुछ समझ में नहीं आता, वो आखिरी समझ है। ठीक गुरुदेव। जी हाँ, स्वीकार करो। ठीक गुरुदेव। और बस आप आशीर्वाद बनाए रखें। कुछ समझ में नहीं आता, उसको परमात्मा में अर्पित। ठीक है गुरुदेव। तो प्रभु आप तू ही जान। जी ऐसा ही करती हूँ गुरुदेव। ये अर्पण है। आप आशीर्वाद दे दीजिए। तथास्तु। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी जब सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक लगने लगती है, लेकिन हृदय में जो अनुभूति होती है वो क्या है? तो एकाकार तत्व का दर्शन, वो प्रभु दर्शन। तो वो बस एक ही दिखाई देती है सारे ब्रह्मांड में, मतलब जैसे एक हृदय में ही है। तो ये क्या है गुरु जी? बस उसे एक के साथ आप एक होगा। हाँ जी। और आप कुछ भी प्रयास करना और कुछ भी देखो मत, बस वो दिखाई नहीं दे, उसी को देखते रहो। हाँ जी। उसी में जियो। हाँ हाँ जी। तो फिर भटको। तो ये मतलब जैसे हमारे सारे में ऐसा लगता है जैसे सब जगह है, लेकिन जो हृदय में है ना वो नहीं मिल पा रही है, उसको कैसे एक करें? ये प्रेम से दिखोगे। अब जो समस्या है वो प्रेम का है। जब तक आप नहीं डूबोगे तब तक बड़े ज्ञानी ध्यानी आप पहुंच नहीं सकते। केवल प्रेम ही। अच्छा, मतलब जो हमारी हृदय की जो ऊर्जा है ये क्या है? आत्मा अनुभूति है एक तरह से, तो वो क्या है गुरुजी? वही हृदय जो है, हाँ जी, वो व्यक्ति का भेदन करता है। चेतन और जड़ को अलग करता है। हाँ जी, अध्यात्म में, और अध्यात्म हाँ है जी, जैसे दूध हाँ को जी, डालो क्या होता हाँ जी। नहीं जैसे हम हाँ जी, डालते थे। हाँ अब जी, उसको बताया। हाँ जी, हाँ ठीक, मतलब नहीं हो पा रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये अलग हट जाए हमसे, लेकिन जो अनुभूति आ रही है ना हृदय में, वो नहीं हट पा रही है। वैसे सारा कुछ दिखता है कि सब एक है। इसका कारण है, कारण क्या है मालूम है? हाँ आप जी, अपने आचार से अनुभव करना चाहते हो। हाँ तो क्या करें गुरु जी? के लिए एक ही उपाय है, मरो है जोशी मरो, मरा मछली है मीठा। आप जीते भी हाँ मर जाओ, अब मिलेगा। और पता नहीं कैसे वो हृदय, मतलब ये तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये है ना कि जैसे हमारा मरना दिखता ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर तो है ही नहीं। बिल्कुल। यही ना, बहुत परेशानी हो रही है जी। समझ होके रुको, कुछ समझने की हाँ कोशिश जी, करनी। ठीक है।
पी लो। हाँ जी, मंजिला ठीक है। तो मतलब हम जो है देखते रहे बस अपने आप चली जाएगी? अपने आप। ठीक है। तो ये उनको, हाँ जी, हम देखा थैंक तो यू। हाँ हाँ गुरुजी आप वो, हाँ जी, वैसे गुरुजी वैसे हम ना देखते हैं ना अनदेखा को तो ऐसा लगता है जैसे कि सब तरफ है, सब कुछ हाँ, दिखाए महसूस होता है, लेकिन जो हृदय में जो है ना एक अनुभूति है वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है, तो वो एक नहीं हो पा रही है। तो आप एक चीज में लग रहे हो, हाँ जी, भाई नहीं होता। ठीक आप निरंतर बने रहो, आप ठीक, बिल्कुल रूप में आ गए। हाँ जी, बस नहीं दिखता उसे हटो ठीक है गुरुजी, मत। तुम, ठीक है, ठीक है गुरुजी, यानी हम हर समय जो है अनदेखा में ही रहे। बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 परेशान हो रहे थे इस तरीके से, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान। ठीक, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत आपका चरण स्पर्श। मंजिल से आके मंजिल को ढूंढता है, यही तो मुसीबत है माया की। यही हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, परेशान होते हैं कई बार, तो ऐसा लगता है कि इसको कैसे हटाएं, रात को जी घबरा जाता है उसको हटाने के चक्कर में। जब तक इसका गुरु नहीं मिलेगा, आत्मा वाला गुरु अलग होता है, साधन वाला गुरु अलग है। आत्मा वाला गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप जा नहीं सकते। नहीं गुरुजी, वैसे हम आपका सुन रहे हैं, आपकी तरह से ही कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हो कि अनदेखा को देखा करो, वो वो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, गुरुदेव नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। अच्छा जी, थैंक यू हाँ, गुरुजी, मैं बेंगलुरु से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। कुछ प्रश्न, नो क्वेश्चन गुरुदेव। जैसे आपसे जुड़े हुए ना तब से मौन की तरफ से खींचे जा रहा है, कुछ प्रश्न ही नहीं आ रहा है गुरुदेव। देखो आप कितने भाग्यशाली हो। बस मन इतना आपके साथ बात करते बहुत शांति हो गई मेरे को, कुछ प्रश्न ही नहीं है, बस आपका दर्शन लेना चाहती हूँ गुरुदेव एक बार बस। जरूर दर्शन करिए, आइए गुरु जी। और आपका आशीर्वाद हो ना गुरुदेव। मेरा आशीर्वाद तो सदैव है। बस और कुछ प्रश्न नहीं है, मन इतना शांत हो गया गुरुदेव, कुछ प्रश्न ही नहीं है बस। बहुत बढ़िया है। बस बस प्रणाम गुरुदेव। आगे प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम, बोलिए। हमको तो कुछ प्रश्न पूछता लगता ही नहीं, क्या हम पूछें, हमको अपने कुछ समझ में नहीं आती है। बस उसी नासमझ में पड़े रहो। क्या कि पहले थोड़ा बहुत जो अनुभव भी होता था, अब कुछ नहीं होता है। बहुत बढ़िया है, वो तो सब माया जगत है, उस माया को पाके क्या करोगे। नहीं नहीं, जो आपका अज्ञानी हूं ना बाबा। बिल्कुल अज्ञान हो जाओ और मौज मस्ती में जियो जी। बस। और अभी क्या पोजीशन है मेरा? अब बस आपकी कुर्बानी चाहिए। बोलिए आप बाबा। हम अज्ञात में मिटा दो, जी
यही आपके लिए होमवर्क है। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, रात में सोते सोते ऐसा लगता है कोई हाथ से पकड़ के उठा के बैठा दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि अचानक कोई हाथ पकड़ के उठा दिया। अच्छा। शाम होते होते इतना तेज से आवाज आने लगता है भीतर से, इतना तेज, मौन, एकदम मौन। आँख खुलता ही नहीं, पूरे शरीर में वाइब्रेशन बहुत तेजी से होता है। 4 बजते बजते बहुत तेजी से। ये होने दो, ये ऊर्जा का खेल है, उसको आप डिस्टर्ब मत करो। लेट गो, जो हो रहा है होने दो। सांस भी रुक जाता है। बिल्कुल होने दो अभी। बिल्कुल करीब हो आप। तो नाम जप वाला अज्ञात में ही रहते हैं स्वामी जी। बिल्कुल बहुत करीब आ गए हो आत्मा के। नाम जप चलता रहता है स्वामी जी। बस चलने दो नाम, और कुछ चाहिए नहीं। आप इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, अज्ञात मतलब मुर्दा हो जाना। हाँ बिल्कुल। कोई गाली दे तो भी कुछ लेना देना नहीं, कोई अच्छा बोले तो कुछ लेना देना नहीं। बिल्कुल सही है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ, ये स्वामी जी नाम जब तो कोई है नहीं, लेकिन अज्ञात को जैसे स्पेस को हम जब देखते हैं तो मन में ये भाव करते रहते हैं कि चेतना को देख रहे हैं, ऊर्जा को देख रहे हैं। ये ठीक है या कुछ और कहें मन में? वो ठीक है। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि ये कहो कि अज्ञात को देख रहे हैं, तो हम तो चेतना ऊर्जा कहते रहते हैं जी। वो अज्ञात ये है कि वो पूर्ण चेतना है। पूर्ण चेतना होने के कारण आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हवा है, हवा पूर्ण है, कहाँ दिखता है वो? नहीं दिखता नहीं स्वामी जी। मन में क्या कहते रहे, मतलब जब देखते हैं तो मन तो चलता है, तो उसमें क्या भाव रखें कि हम क्या देख रहे हैं, ये प्रश्न है। नहीं, क्या देख रहे हैं वैसा थोड़ी है। जो नहीं दिख रहा है वही देख रहे हो। मन चलता रहता है स्वामी जी, तो सोचना तो पड़ता है क्या देख रहे हैं, चेतना देख रहे हैं कि ऊर्जा देख रहे हैं या अज्ञात को देख रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं। पर जी हवा में क्या दिखता है? नहीं, हवा में दिखता कुछ नहीं है। देखते हैं, देखते हैं, मन में रहता है कि हवा है, हवा को देख रहे हैं। नहीं दिखता उसको देखा करो, और कुछ करो मत। आप देखते रहें बस, वो जिंदगी है। आप जो जीवित हो ना, वो नहीं दिखता वो हो आप। नहीं ये स्वामी जी आप कोई शरीर नहीं हो। जी नहीं, उसमें स्वामी जी ये भाव बना रहता है कि हमारे अंदर की चेतना, बाहर की चेतना, ये सब एक है, इसी को हम देख रहे हैं। देखो, जो आप कह रहे हो कि मैं हूँ, वो कौन है? वो चेतना ही तो है हम अंदर। तो और क्या है? तो ये भाव अगर रख नहीं स्वामी जी, अगर भाव रखकर देखें कि हम चेतना को सब देख रहे, सब चेतना ही हर जगह है,
वो चेतना ही भगवान है। तो ये जो हम देखते समय चेतना मन में बना रहता है भाव की, उसी को हम देख रहे तो ठीक है क्या स्वामी जी? हाँ बिल्कुल ठीक है, वहां से हटो मत आओ। ठीक है स्वामी जी, हमारा यही कोर्स हमको मिला है, वो इसमें हम लगे हुए हैं स्वामी जी। बिल्कुल लगे रहो, हटो मत। नहीं, खूब लगे हैं स्वामी जी, खूब लगे हैं। बहुत गुरुदेव ठीक है चरण स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। गुरुदेव चरण स्पर्श। हाँ जी, तो प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव, मेरा होना कहाँ कहाँ तक है? अनंत है वो। गुरुदेव, एक अनुभव आया। हाँ। ये जो शेर मैंने बोला था ना शायरी की, भाई आवाज कान तक आती है, खामोशी आसमान तक जाती है ना। उसके बाद में मैं जहां भी देखता हूँ या तो जो भी जानना होता है, मैं वहां पहले से होता हूँ। बहुत बढ़िया है। और वो 1 महीने चला। उसके बाद में मैं टहलने निकला था, आकाश ध्यान कर रहा था। हाँ। तो जैसे आकाश ध्यान कर रहा था एकटक, तो हल्की सी हवा चली। तो हवा चली तो वो आंखों में हवा लगी थोड़ी, तो आंखों को मैंने एडजस्ट किया। तो उसके बाद में मुझे जो अनुभव आया, मैं मेरी खोपड़ी के अंदर था गुरुजी। अच्छा। जैसे आंख की खिड़की में से बाहर देख रहा हूं मैं। और मेरा होना जो है वो कुछ भी नहीं था। अंदर भी वही, बाहर भी वही। उसको कहते हैं अज्ञात। आप अज्ञात में चले गए थे। मतलब खिड़की, लिटरली खिड़की में से देख रहा था मैं खुद को, मतलब बाहर की दुनिया को। और अंदर कुछ नहीं था। जैसे आप नींद में जाते हो, हाँ, तो क्या देता है? कुछ नहीं दिखता। और सुबह जब जगते हो तब? जगते हैं तब भी कुछ नहीं दिखता या कुछ समझ में नहीं आता। तब आप संसार को देखते हो कि नहीं? थोड़ी देर तक तो पता नहीं चलता, अज्ञात ही रहता है। जब जानने की कोशिश करता हूँ तब दिखता है संसार। तो दोनों को मैचिंग करोगे। हाँ दिखता है वो संसार और नहीं दिखता वो भगवान। जी। जी हाँ, दोनों को मिलाते हुए चलोगे। जी जी। अनटच रहना है, संसार से लिप्त रहना है। वो क्या रहना है वो छोड़ दो आप। अच्छा। हाँ। जो दिखता है वो ऐसा समझो, जैसे बर्फ पिघला, अब क्या हो गया वो? पानी। पानी। अब पानी को आप तपाओ, अब क्या हो गया? भाप हो गया। तो बर्फ, पानी और भाप, ये 3 रूप दिख रहा है और एक ही है वो। एक ही है, बस एक ही है गुरुजी। सब एक है। सब एक है। और आत्मा जो है वो गुरुजी, आत्मा जो है वो थोड़ी सी भी नहीं हिलती। जो परमात्मा जिसे कहते हैं, आवाज, सॉरी गुरुजी, आवाज नहीं आ रही। आत्मा ज्यों का त्यों है। आत्मा ज्यों का त्यों है। हाँ। रत्ती भर भी नहीं हिलता। बिल्कुल नहीं। बस आप लगे रहो, पहुंच जाओगे। जी गुरुजी, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा।
लोग चना खाओ। बुद्ध पूर्णिमा है गुरुजी। हाँ ठीक ठीक, अरे मैं भूल गया था। खाओ। गुरु पूर्णिमा तो जुलाई में आएगी। बुद्ध पूर्णिमा है आज। आज तो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। चरणामृतम सतत नमम। सतत नमम। ये बुद्ध पूर्णिमा प्रभु जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि प्रभु जी। प्रणाम श्री गुरुदेव कृपा निधान। जय सच्चिदानंद प्रभु जी।